नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव और खास तौर पर बीएमसी के नतीजे सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र की राजनीति नहीं बताते हैं। ये नतीजे दरअसल देश की पूरी विपक्षी राजनीति का जैसे एक तरीके से एक्सरे हो। और इस एक्सरे में सबसे बड़ा सवाल बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सामने खड़ा किया है। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की जीत ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि भारतीय राजनीति में सत्ता, संगठन और स्पष्ट नेतृत्व का कॉम्बिनेशन आज भी सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और कांग्रेस की हार विपक्ष की पुरानी और गहरी कमजोरियों को एक बार फिर से उजागर करती है। राजनीतिक जानकार इस बात को मानते हैं कि बीएमसी चुनाव में बीजेपी और शिंदे गुट को सरकार में होने का सीधा चुनावी लाभ मिला है। प्रशासनिक पकड़, संसाधनों की उपलब्धता और जमीनी संगठन हर स्तर पर नजर भी आई। मतदाताओं को ये साफ संदेश गया कि जो सत्ता में है वही काम कर सकता है। यही बात बिहार के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमलावर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में दिखा दिया कि केवल सरकार विरोध से नहीं चलती। अब वोट दिलाने के लिए ये काफी नहीं है। जनता ये भी देखती है कि विकल्प कितना संगठित है, कितना सक्षम है और कितना भरोसेमंद। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और कांग्रेस तीनों अलग अलग राह पर चले। नतीजा सत्ता विरोधी वोट बट गया और फायदा सीधे बीजेपी और शिंदे गुट को मिला। यही सबसे बड़ा सबक बिहार के लिए भी है। अगर बिहार में विपक्ष सीटों, नेतृत्व और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में उलझा रहा तो एनडीए को चुनौती देना इससे ज्यादा कठिन होगा। तेजस्वी यादव के लिए ये वक्त सिर्फ विपक्षी एकता की बात करने तक का नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें जमीन पर उतरना होगा। महाराष्ट्र के नतीजे साफ कहते हैं कि बिखरा विपक्ष सत्ता पक्ष को और मजबूत ही करता है। बीएमसी चुनाव में मराठी अस्मिता, विरासत, भावनात्मक अपील, तमाम कोशिशें जरूर हुई, लेकिन उसका असर बहुत सीमित रहा। शिंदे गुट ने भावनाओं के बजाय स्थिरता और प्रशासन का मुद्दा बनाया। ये बिहार के लिए भी बड़ा संकेत है, जहां तेजस्वी यादव अक्सर भावनात्मक मुद्दों और सरकार विरोधी तेवरों पर ज्यादा डिपेंडेंट, यूं कहें कि निर्भर नजर आते हैं। महाराष्ट्र के नतीजे बताते हैं कि सिर्फ भावनाएं नहीं, ठोस स्थानीय मुद्दे, स्पष्ट रोड मैप और भरोसेमंद एजेंडा आज की राजनीति में लोगों को लुभाता है, उनके करीब लाता है, निर्णायक साबित करता है। बीएमसी चुनाव में ओवैसी का अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन एक और सच्चाई सामने लेकर आया। सीमित लेकिन स्पष्ट वोट बैंक और मजबूत संगठन चुनाव में बड़ा असर डाल सकता है। यही चुनौती बिहार में भी है, जहां ओवैसी पहले ही विपक्षी गणित को उलझा चुके हैं। अगर मुख्य विपक्षी दल अपने परंपरागत वोट बैंक को एकजुट नहीं रख पाए तो छोटे दल बड़ा नुकसान जरूर कर देंगे। बिहार में इसका उदाहरण पहले ही देखा जा चुका है। बीजेपी और शिंदे गुट ने मतदाताओं के सामने एक साफ नेतृत्व और सत्ता का चेहरा रखा। वहीं उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के मामले में नेतृत्व को लेकर हमेशा से असमंजस नजर आया। बिहार में भी यही खतरा तेजस्वी यादव के सामने है। बीएमसी जैसे शहरी चुनाव ये साफ कर देते हैं कि शहरी मतदाता अब सिर्फ नारों से प्रभावित नहीं होता, वो चाहता है प्रशासनिक क्षमता, स्थिर सरकार, रोजमर्रा की सुविधाएं। बिहार में भी शहरी वोटर की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। महाराष्ट्र के नतीजों से तेजस्वी यादव के लिए संदेश बिल्कुल साफ है। केवल युवाओं की राजनीति से नहीं चलेगा, केवल सरकार विरोध से ही नहीं चलेगी, केवल भावनात्मक अपील से काम नहीं बनता है। सत्ता तक पहुंचने के लिए संगठन, स्पष्ट एजेंडा, मजबूत गठबंधन, भरोसेमंद नेतृत्व जरूरी है। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव बिहार के विपक्ष के लिए एक राजनीतिक आईना है। ये आईना साफ दिखाता है, एकता के बिना विकल्प नहीं बनता, संगठन के बिना चुनाव नहीं जीता जाता और केवल सरकार विरोध से सत्ता नहीं मिलती है। अब सवाल सिर्फ इतना कि क्या बिहार का विपक्ष, खास तौर पर तेजस्वी यादव, इस आईने में देखकर खुद को सुधारेंगे या वही गलतियां एक बार फिर से दोहराएंगे जो महाराष्ट्र में विपक्ष को भारी पड़ी हैं। ये फैसला बिहार की आने वाली राजनीति तय करेगा। इस खबर पर अपनी राय जरूर साझा करें।